नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, हाल फिलहाल में होता क्या है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनके प्राइवेट आवास पर हिजबुल्लाह द्वारा 3 ड्रोन छोड़े जाते हैं लेबनान की सीमा से, जो कि इनके प्राइवेट आवास पर अटैक करने में हो जाते हैं सफल। मींस इनके प्राइवेट आवास पर वो ड्रोन्स पहुंच जाते हैं और वहां पर एक अटैक को अंजाम भी दे देते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इजरायली डिफेंस फोर्स की नाकामयाबी है, जिसको इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा माना भी गया है। अब देखिए इनके आवास पर अटैक क्यों होता है और ये किस तरीके से अटैक को हिजबुल्लाह द्वारा अंजाम दिया जाता है, पूरी चीज आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है कि हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़ कवर की थी अभी अपनी लास्ट वीडियो में, कि जो सिनवार था, सिनवार किलिंग हाइलाइट्स, इजराइल हॉस्टेज विल नॉट रिटर्न अंटिल गाजा एग्रेशन स्टॉप सेज हमास एज इजराइल सेंड मोर ट्रूप्स इनटू नॉर्थ गाजा। अब देखिए ये जो याया सिनवार था, जिसको बताया जाता था इस्माइल हानिया के बाद जो हमास का चीफ बना था, वो था याया सिनवार। अब इसको क्या है, एक ड्रोन अटैक में मारा जाता है। ध्यान रखिएगा मैं शब्द बोल रहा हूँ, ड्रोन अटैक में इसको मारा जाता है। किसके द्वारा? आईडीएफ द्वारा, मींस इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, नॉर्दर्न गाजा। ठीक है, नॉर्दर्न गाजा में इसको मारा जाता है। नॉर्दर्न गाजा अगर आप देखेंगे तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये गाजा का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये है नॉर्दर्न गाजा। यहाँ पर एक ड्रोन अटैक में इसको मारा जाता है। अब ये चीफ जो था हमास का, इसका नाम याया सिनवार था, तो ये काफी ताकतवर मतलब नेता था हमास का, जिसको इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा मार दिया जाता है। देखिए जैसे ही इसके मरने की खबर आती है, अगले ही दिन बेंजामिन नेतन्याहू के हाउस पर, ठीक है, इनके प्राइवेट आवास पर हो जाता है एक ड्रोन अटैक। ठीक है, याद रखिएगा इनके आवास पर एक ड्रोन अटैक होता है। अब इस ड्रोन अटैक में क्या होता है कि ये ड्रोन इनके आवास पर अटैक करने में हो जाता है सफल। लेकिन होता यह है कि ये और इनकी वाइफ उस समय उस आवास पर नहीं होते हैं, जिस कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं आती है। देखिए आईडीएफ द्वारा इस चीज को खुद एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, हम इन ड्रोन को रोकने में असफल रहे। देखिए होता क्या है, लेबनान की सीमा से 3 ड्रोन हिजबुल्लाह द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक, ये देखिएगा आप, ये है लेबनान की सीमा, मतलब साउदर्न गाजा में लेबनान में इस समय चल रहा है वॉर आईडीएफ बिटवीन हिजबुल्लाह। ठीक है, यहाँ से 3 ड्रोन उड़कर आते हैं। ठीक है, और ये हाइफा शहर के कैजरिया में, जो इनका कैजरिया में आवास होता है किसका, बेंजामिन नेतन्याहू का, वहां पर जो ये, अब देखिए ये ड्रोन कैसे मतलब इनकी सीमा में एंटर कर गए। 3 ड्रोन जब यहाँ से उड़ते हुए आते हैं तो ये तीनों ड्रोन में से एक ड्रोन टारगेट करता है इनके आवास को, बाकी जो 2 ड्रोन हैं वो ध्यान भटकाते हैं किसका, जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि आयरन डोम, और एक इनका जो अन्य डिफेंस सिस्टम है उसका ध्यान भटकाते हैं, जिसमें से एक ड्रोन जो है वो इनके आवास पर पहुंचने में हो जाता है सफल। और ये जो ड्रोन बताया जाता है ये अनमेन्ड मतलब एरियर व्हीकल जो है, यूएवी, कुछ उसी टाइप का ड्रोन होता है जिस टाइप के ड्रोन से किया जाता है मारा जाता है याया सिनवार को। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह द्वारा इस चीज का बदला लेने के प्रयास में ये सब किया गया। बट हाँ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कैसे हिजबुल्लाह के ड्रोन्स मतलब इजरायली पीएम के आवास तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस चीज को खैर आईडीएफ ने माना भी था। अब देखिए सिनेरियो ये निकल कर आता है कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब वो हमें डरा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि इन पर अटैक होता है, अब अटैक होता है इन पर और इनकी वाइफ पर, मतलब दोनों को ही मारने का प्रयास किया जाता है एक साथ। ठीक है, खैर अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन अब जो है जब से इसराइल पर ये अटैक हुआ है, मतलब इसराइल के पीएम पर ये अटैक हुआ है उनके आवास पर, तब से इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी गाजा में और भी स्ट्राइक्स को कर दिया है तेज। ठीक, अब देखिए ये कैसे उन्होंने अपने स्ट्राइक को तेज किया है। हाल फिलहाल में एक न्यूज पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था जब से मतलब इजरायली पीएम के आवास पर जो हमला हुआ है तब से गाजा में लगभग 70 लोग मारे जा चुके हैं, और जो साउदर्न लेबनान का हिस्सा है उसमें भी अच्छी खासी लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ में इन्होंने क्या किया है कि जो टारगेट किए हैं हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मींस अभी तक जैसे इनको पता ही नहीं था कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर थे कहाँ, क्योंकि वहां पर बताते हैं कि सुरंग में बहुत सारी चीजें बना रखी हैं उन्होंने, है ना, पूरा उनका बेस जो है सुरंग में ही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को इसराइल ने बहुत हद तक बॉम्बिंग करके टारगेट किया है, और बॉम्बिंग इसराइल ने कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। अब देखिए कंक्लूजन इस खबर का ये निकलता है कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप हमें इस ड्रोन अटैक से डरा नहीं सकते। अब इस चीज की आशंका और भी बढ़ गई है कि अब इसराइल जो है पलटवार करेगा, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को ही कवर करने की इसराइल के द्वारा बात की जा रही है। भाई देखिए पिछली साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ था उसमें लगभग इसके 1200 नागरिक मारे गए थे, और
200 लगभग नागरिकों को हॉस्टेज बनाया गया था हमास के मिलिटेंट द्वारा। ठीक है, अब जो है अगर आप इनके नागरिकों पर हमला कर रहे हैं तब ये लोग इतना बड़ा बदला ले रहे हैं, तो सोचिए अगर जब आप इनके पीएम पर हमला करेंगे तो ये कितना बड़ा बदला लेंगे। तो अब इस चीज की आशंका और बताई जा रही है कि जल्दी ही इसराइल ईरान पर पलटवार कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने इसराइल पर 2 हमले किए हुए हैं, अप्रैल 2024 में और अभी लास्ट 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इसराइल पर एक बहुत बड़ा 180 प्लस में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। तो देखिए अब कंक्लूजन यही है कि कहीं ना कहीं अब इसराइल इस चीज का बदला जरूर लेगा, जिसमें ये दिख भी रहा है कि इसराइल ने अब लेबनान में अपनी एयर स्ट्राइक्स और भी तेज कर दी हैं। काफी सारे वहां के सीनियर लीडर जो हैं लेबनान सरकार के, ठीक है, हिजबुल्लाह के, वो मारे जा रहे हैं। गाजा में इसराइल ने बॉम्बिंग और तेज कर दी है, गाजा में भी काफी लोग मारे जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये देश बदला लेने के लिए फेमस है, अब ये चीज और भी आगे बढ़ेगी, ये चीज यहाँ थमने वाली नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ अगली आने वाली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।